वर्ल्ड क्रिकेट का एक ऐसा डेडली ट्रायो जिसे ना पिच रोक पाई ना ही बॉलर्स। इस ट्रायो ने आईपीएल की रिकॉर्ड बुक को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। शायद ही टी20 क्रिकेट का ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा जिसे इस ट्रायो ने न तोड़ा हो। यस, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली, एबी डिविलियर्स एंड क्रिस गेल की। 3 नाम, 3 स्टाइल और एक ही मिशन, डिस्ट्रक्शन। ये कोई नॉर्मल क्रिकेटर्स नहीं थे, ये थे ग्रेटेस्ट एंटरटेनर ऑफ टी20 क्रिकेट। विराट कोहली की इंटेंसिटी, एबी डिविलियर्स का 360 डिग्री रेंज और क्रिस गेल की ब्रूटल बैटिंग। आईपीएल हिस्ट्री में आरसीबी ने आज दिन तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन इन्होंने फैंस का दिल जीता, स्टेडियम भर दिए और आईपीएल को बनाया एक ग्लोबल ब्रांड। 2011 से 2018 जब तक ये डेडली ट्रायो एक्टिव था, ये आईपीएल के सबसे एक्सप्लोसिव वेपन्स थे। सेंचुरी छोड़ो, इन्होंने तो 200 रन की पार्टनरशिप भी नॉर्मल कर दी थी। इस डिस्ट्रक्टिव बैटिंग ट्रायो ने आईपीएल में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिसे आज तक कोई बैट्समैन तोड़ नहीं पाया। ये डॉक्यूमेंट्री है आईपीएल हिस्ट्री के सबसे डेडली ट्रायो की, जो आईपीएल के सबसे फियर्ड, सबसे लव्ड एंड सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स थे। दिस वाज द कोहली, एबीडी एंड क्रिस गेल एरा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये ट्रायो बना और कैसे इस ट्रायो ने आईपीएल में डोमिनेट किया और क्या रीजन है इस ट्रायो के टूटने के। देखिए, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 2011 के आईपीएल मेगा ऑक्शन से। इस ऑक्शन में आरसीबी एक ऐसी टीम बनाती है जिसमें बैटिंग लाइनअप नहीं, एक हॉरर स्टोरी थी अपोजिशन टीम एंड बॉलर्स के लिए। ये 2011 तक विराट कोहली एक राइजिंग सुपरस्टार बन चुके थे, बट एट दैट टाइम टीम में राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन जैसे क्लास बैट्समैन के होने के कारण वो नंबर 5 या नंबर 6 पर बैटिंग करने आते थे, जिसके कारण विराट कोहली ने 2011 में आरसीबी मैनेजमेंट के सामने एक टफ चॉइस रखी, या तो तुम मुझे टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने दो, अदरवाइज आई विल लीव दिस टीम। एंड थैंकफुली आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद इसी साल आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली टीम एक ऐसा ब्लंडर कर देती है जिसकी उम्मीद किसी भी टीम ने नहीं करी थी। दिल्ली टीम एबी डिविलियर्स को अच्छी फॉर्म में होने के बाद भी टीम से रिलीज कर देती है और दिल्ली की इसी मिस्टेक का फायदा उठाते हुए आरसीबी एबी डिविलियर्स को 5 करोड़ में खरीद लेता है। इसके अदर साइड इस ऑक्शन में क्रिस गेल का भी नाम आता है, बट सरप्राइजिंगली किसी भी टीम ने उनसे बिड तक नहीं करी और वो ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड शॉक में था, बिकॉज उस टाइम पर भी क्रिस गेल टी20 के सबसे डेंजरस प्लेयर्स थे। बट वो कहते हैं ना, डेस्टिनी हैड सम डिफरेंट प्लान्स। मिड ऑफ द सीजन आरसीबी के फास्ट बॉलर डर्क मैनिस इंजर्ड हो जाते हैं और तब आरसीबी टीम मैनेजमेंट एक ऐसा रिस्की डिसीजन लेती है जिसने आरसीबी एंड आईपीएल दोनों को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। और वो रिस्की डिसीजन था एक फास्ट बॉलर का रिप्लेसमेंट, एक डिस्ट्रॉइंग ओपनर जिसका नाम था क्रिस गेल। इसके बाद क्या होना था, क्रिस गेल ने अपने डेब्यू ही मैच में सेंचुरी स्कोर कर दी और अदर टीम्स ओनर को बता दिया कि उन्होंने ऑप्शन में गेल को बाय नहीं करके सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी। गेल ने अपने फर्स्ट ही मैच में 102 रन स्कोर करे एंड मिड ऑफ द सीजन में जाकर आरसीबी को मिला वो डेडली ट्रायो जो आरसीबी एंड आईपीएल दोनों के लैंडस्केप को पूरे तरीके से चेंज करने वाला था। क्या होता है जब 3 सबसे बड़े हिटर्स एक ही टीम के लिए खेलते हैं? एक ऐसी टीम बनती है जिसका अटैक रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का ये ट्रायो सिर्फ डिस्ट्रॉइंग नहीं था, बल्कि अदर टीम के लिए एक नाइटमेयर था। क्रिस गेल ने वर्ल्ड को बताया पावर इज द अल्टीमेट वेपन इन द टी20 क्रिकेट। 280 प्लस सिक्सेस, 5000 प्लस आईपीएल रन्स। एबी डिविलियर्स ने प्रूव किया इनोवेशन इज द रियल वेपन। रिवर्स स्कूप, स्विच हिट एंड विराट कोहली की कंसिस्टेंसी, पैशन, अग्रेशन एंड उनकी विक्ट्री को लेके हंगर। आरसीबी वर्सेस गुजरात लायंस 2016 एक नॉर्मल आईपीएल मैच या शायद क्रिकेट का डूम्सडे। बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम और सामने गुजरात लायंस के बॉलर्स। बट उस रात विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की रूथलेस बैटिंग ने क्रिकेट रूल्स बुक को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। 229 रन की पार्टनरशिप, हर बॉल ग्राउंड के बाहर। इट वाज अ नाइट टू रिमेंबर फॉर आरसीबी फैंस, बट ए नाइटमेयर फॉर द गुजरात टीम। टॉस हारकर आरसीबी टीम पहले बैटिंग करने आती है और क्रिस गेल का विकेट 19 रन के स्कोर पर ही लूज कर देता है और इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स। एट दैट टाइम नो वन नोस कि ये दोनों मिलकर टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले हैं। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने मिलकर 96 बॉल में 229 रन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप कर दी। हर सेकंड बॉल पे बाउंड्री। इस पार्टनरशिप में विराट और एबी डिविलियर्स दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरीज स्कोर करी। इस इनिंग में विराट कोहली ने 55 बॉल में 109 रन स्कोर करे विथ 8 मैसिव सिक्सेस। बट इस पार्टनरशिप का मेन अट्रैक्शन थे एबी डिविलियर्स। उस दिन एबी डिविलियर्स ने फिजिक्स के सारे रूल्स को गलत प्रूव कर दिया। जहां शॉट मारना इम्पॉसिबल लगता था, वहां ये बंदा बाउंड्री निकालता था। ऐसे शॉट्स जिसे क्रिकेट फैंस ने आज से पहले कभी नहीं देखा। लिटरली एबीडी ने उस इनिंग में ऐसे शॉट्स खेले जिसके नाम भी क्रिकेट बुक में नहीं थे। सारे शॉट इम्प्रोवाइज कर इस इनिंग में एबीडी ने 52 बॉल्स में 129 रन ठोक दिए थे विद 12 मैसिव सिक्सेस और सारे शॉट्स आउट ऑफ द स्टेडियम। एंड ट्रस्ट मी, एबीडी की ये इनिंग वर्ल्ड टी20 क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी।
ऑफ साइड, लेग साइड, थर्ड मैन, फाइन लेग, एबीडी के लिए सारी फील्डिंग पोजीशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। इस पार्टनरशिप एंड इनिंग ने कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे, बट उस दिन जीनियस एबीडी ने क्रिकेट खेलने और देखने का परसेप्शन ही चेंज कर दिया और इस मैच के बाद मिला उनको मिस्टर 360 डिग्री का टैग। उन्होंने आरसीबी के लिए 2011 से 2021 तक 157 मैचेस में 41 के एवरेज एंड 158 प्लस की स्ट्राइक रेट से 4522 रन स्कोर करे। एबीडी नॉट ओनली आईपीएल बट वर्ल्ड क्रिकेट के जीनियस है। एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए थ्रू आउट द इयर्स कई मैच विनिंग इनिंग्स खेली, बट दैट इनिंग चेंज्ड क्रिकेट फॉर फॉरएवर। आरसीबी का हर फैन ये जानता था कि जब तक एबी डिविलियर्स क्रीज पर होते हैं तो हर ओवर में कुछ मैजिकल होना पॉसिबल है। नो सिचुएशन वाज टफ, नो बॉलर वाज सेफ। 2008 में सिर्फ 19 साल का लड़का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आया था, पर उसने जो आरसीबी में किया वो किसी स्क्रिप्ट राइटर के लिए भी सोचना मुश्किल था। ही वाज नॉट जस्ट अ प्लेयर, ही बिकेम अ हार्ट बीट ऑफ द बेंगलुरु। 15 साल तक एक भी फ्रेंचाइजी चेंज नहीं करी, आरसीबी के लिए जीता, लड़ा और रोया भी। कंसिस्टेंसी मास्टर, चेस मास्टर एंड द लोन वॉरियर ऑफ आरसीबी। किंग कोहली ने आरसीबी के लिए खेलते हुए 263 मैचेस में 40 के एवरेज से 8509 रन स्कोर करे, जिसमें उन्होंने 962 50s भी स्कोर करी। ये कोई ओडीआई या टेस्ट के स्टेट्स नहीं है, ये केवल और केवल आईपीएल के स्टेट्स है। विराट कोहली ने आरसीबी के लिए काउंटलेस मैच विनिंग इनिंग्स खेली, बट इन सब के बीच ईयर 2016 में विराट कोहली ने वो काम कर दिया था जो आज भी क्रिकेट फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट है। 2016 आईपीएल का सबसे अनप्रेडिक्टेबल सीजन था, बट वन मैन रीरोट द डेस्टिनी। देखिए, सीजन के स्टार्ट में विराट इंजर्ड हो जाते हैं और उनके राइट हैंड में 4 स्टेचेस होने के बाद भी वो बिना एक भी मैच मिस कर पूरा टूर्नामेंट कंटिन्यू करते हैं। बस फिर क्या था, किंग कोहली के पैशन एंड अग्रेशन ने आईपीएल हिस्ट्री के वो रिकॉर्ड्स बनाए जिसे आज 9 साल के बाद भी कोई बैट्समैन टच तक नहीं कर पाया। उन्होंने उस सीजन अनबिलीवेबल बैटिंग करते हुए 16 मैचेस में 81 की एवरेज से 973 रन स्कोर कर दिए थे, जिसमें उन्होंने 400 एंड 750s भी स्कोर करी। लिटरली एक ही सीजन में 973 रन एंड 400 उनके बनाए हुए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन एंड सेंचुरीज के रिकॉर्ड को आज तक टी20 हिस्ट्री में कोई भी बैट्समैन नहीं तोड़ पाया है। हर मैच में फायर, हर इनिंग में एक नया रिकॉर्ड। 2016 का सबसे बड़ा मोमेंट था जब पंजाब के अगेंस्ट एक मैच में एक तरफ कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैच 15 ओवर का हो गया। वही अदर साइड विराट के हाथ पे लगे थे 4 स्टिचेस, बट इंजर्ड होने के बाद भी किंग कोहली ने उस मैच में 50 बॉल में 113 रन स्कोर कर दिए एंड आउट ऑफ 113 रन 98 रन आर फ्रॉम बाउंड्रीज। हर शॉट कैलकुलेटेड, हर सेलिब्रेशन के पीछे एक मीनिंग, एक परफेक्ट मिक्सचर ऑफ एलिगेंस एंड अग्रेशन। चाहे चेन्नई हो, पंजाब हो या मुंबई, किसी भी टीम के पास ना कोई आंसर था और ना ही किसी बॉलर के पास कोई प्लान। इस साल आरसीबी टीम फाइनल तक पहुंचता है, जहां उनका फेस ऑफ होना था सनराइजर हैदराबाद से और अपने आईपीएल टाइटल से केवल एक विक्ट्री दूर। बट वो कहते हैं ना, टू क्लोज स्टिल टू फार, और वही होता है उस क्लोज फाइनल में जब आरसीबी वो मैच 8 रन से हार जाता है। That was heartbreaking moment for every RCB fan because उस सीजन हर बॉक्स टिक था, but the curse still continues। RCB का उस साल का कैंपेन वहीं खत्म हो गया, पर फैंस के लिए 2016 was the season of King Kohli, not just for the stats, but for the passion, for the madness and for the fire that made you believe in miracles। कई लोग बोलते हैं कि विराट कोहली ने RCB को ट्रॉफी नहीं जीताई, पर रियल ट्रुथ या फैक्ट यही है कि RCB का नाम ट्रॉफी से नहीं, विराट कोहली से जिंदा है। 17 साल, हर सीजन में एक न्यू एक्सपेक्टेशन, हर मैच में एक न्यू स्टोरी, बट किंग कोहली वाज ऑलवेज देयर। आरसीबी के लिए विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं, एक इमोशन है, a symbol of fire, faith and forever loyalty। At that time, जब हम ये डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग कर रहे हैं, विराट कोहली announced his retirement from टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट will never be same again। इस डेडली ट्रायो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। सिर्फ एक नाम नहीं थे, ये आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेरर था। गेल ने आरसीबी को मिड ऑफ द सीजन एज ए रिप्लेसमेंट ज्वाइन किया था, बट उनके टीम में आते ही टीम की पूरी वाइब एंड परफॉर्मेंस ही चेंज हो गई। ये थी पावर की एक न्यू डेफिनेशन, नो फुटवर्क, नो ड्रामा, ओनली डिस्ट्रक्शन। आरसीबी ज्वाइन करने के बाद गेल ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने अदर टीम्स में अपनी पावरफुल बैटिंग का खौफ फैला दिया। 2011 से 2013 तक क्रिस गेल वाज द बीस्ट इन रेड। उन्होंने आईपीएल में सब कुछ किया, फास्टेस्ट 100, मोस्ट सिक्सेस और वो लेजेंडरी 175 नॉट आउट। 13 अप्रैल 2013
चिन्नास्वामी स्टेडियम। इस दिन आरसीबी के होम ग्राउंड पर ऐसा कुछ होने वाला था जिसने बैटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। ओपनिंग में आए क्रिस गेल ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में स्लो स्टार्ट लिया, बट जैसे ही उनका बीस्ट मोड ऑन हुआ, उन्होंने रियल मैच को एक वीडियो गेम बना दिया। 17 बॉल्स में 50, लेकिन ये सिर्फ एक टीजर था। इसके बाद 30 बॉल्स में 100 रन, फास्टेस्ट 100 इन द वर्ल्ड क्रिकेट। कुछ शॉट्स तो ऐसे थे जैसे कोई चीट कोड एक्टिव कर दिया हो। बॉल सिर्फ बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रही थी, सारी बॉल्स आउट ऑफ स्टेडियम जा रही थी। 17 सिक्सेस एंड 13 फोर्स, 175 नॉट आउट इन जस्ट 66 बॉल्स। स्ट्राइक रेट वाज 265, प्योर डिस्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट मैडनेस एंड नो मर्सी। 175 नॉट आउट, एक इनिंग जो ना सिर्फ T20 का डीएनए बदल गई, बल्कि हर यंग क्रिकेटर को ये सिखा गई, इफ यू डेयर टू हिट, डेयर टू बी क्रिस गेल। बट गेल सिर्फ पावरफुल बीस्ट नहीं थे, वो थे एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज। सेलिब्रेशन, डांसिंग। आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में वो एक वाइब लेके आते थे जहाँ कोहली का पैशन, एबीडी का परफेक्शन एंड क्रिस गेल का प्योर केओस होता था। यूनिवर्सल बॉस ने आरसीबी के लिए 85 मैचेस में 152 प्लस की स्ट्राइक रेट से 3163 रन स्कोर करे विद 5 सेंचुरीज एंड 21 50s। 6 सालों तक यूनिवर्सल बॉस वाज द हार्ट ऑफ आरसीबी टॉप ऑर्डर, और ये आज सिर्फ बीट नहीं करता था, ये बॉलर्स के लिए दर्द बन जाता था। उनको यूनिवर्सल बॉस का नाम ऐसा ही नहीं मिला, ही अर्नड इट विद नंबर्स, विद फियरलेसनेस। कोहली, एबीडी एंड क्रिस गेल तीनों डिफरेंट कंट्रीज से थे, लेकिन जब ये ड्रेसिंग रूम में एक साथ आए तब इनका एक ऐसा ब्रदरहुड बन के आया जिसमें थी रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड फन। ऑन द फील्ड एक दूसरे के शॉट्स के लिए ताली बजाना, ऑफ द फील्ड एक दूसरे के बर्थडे पे डांस करना। ये थी एक ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें क्रिकेट नहीं, लॉयल्टी भी थी। आरसीबी भले ही ट्रॉफी ना जीत पाया हो, पर फैंस के लिए एक प्राइजलेस चीज जरूर छोड़ दी है। वो है ये फ्रेंडशिप, ये बॉन्ड और ये डेडली ट्रायो, जिनके बीच सिर्फ फ्रेंडशिप थी, ईगो कभी भी नहीं। इन्होंने क्रिकेट को एक एंटरटेनमेंट बनाया। अपनी पार्टनरशिप से न जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे, लेकिन हर स्टोरी का एक एंड होता है, और ऐसा ही हुआ इस लेजेंडरी ट्रायो के साथ। 2017 में क्रिस गेल आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से बेंच पे ज्यादा दिखे, और जब 2018 का ऑक्शन आया तब आरसीबी ने यूनिवर्सल बॉस को रिलीज कर दिया। क्रिस गेल वॉकड अवे नॉट विद एंगर बट विद मेमोरीज एंड ए स्माइल दैट सेड आई गिव इट ऑल। उसके बाद आया ईयर 2021 जब एबी डिविलियर्स ने अनाउंस किया he is retiring from all form of cricket, no final game, no farewell match, सिर्फ एक लेटर और आंखों में आंसू। और देन विराट कोहली, जिसने 2013 से 2021 तक टीम को लीड किया, उन्होंने भी कैप्टेंसी छोड़ दी। प्रेशर, क्रिटिसिज्म और एक्सपेक्टेशंस वो सब था, लेकिन इसके बीच भी उन्होंने आरसीबी के लिए दिल से खेला। आज कोई गेल के 6 नहीं, कोई एबीडी के रिवर्स स्कूप नहीं। आरसीबी ने कभी आईपीएल नहीं जीता, पर अगर आपने विराट कोहली का पैशन, एबीडी का एलिगेंस और क्रिस गेल का स्टॉर्म एक ही जर्सी में देखा है, तो समझ लो आपने आईपीएल का सबसे खूबसूरत चैप्टर जी लिया है। अगर आप भी इस डेडली ट्रायो के फैन रहे हो तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।